डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 और टॉपिक नंबर है 4.7 मोशन इन अ प्लेन। है ना। आज हमें बात करनी है कि कोई भी पार्टिकल अगर मान लो टू डायमेंशन में मोशन करता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसके बारे में खास करके हमें बात करनी है। तो शुरू करने से पहले थोड़ी आवाज़ की जो है एक बार चेक कर लेते हैं। आवाज़ है ना, वॉइस तो वैसे आ रही है बढ़िया वाली। चलो तो फिर शुरू कर लेते हैं अपना ये टॉपिक। तो पहली चीज़ देखो बच्चा लोग, यहाँ पे हमें जो कुछ पॉइंट्स जो इस टॉपिक से हमें कुछ पॉइंट्स जो सीखने हैं वो पॉइंट्स अपने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सेकंड है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। है ना, इन चीज़ों के बारे में हमें खास करके बात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको इस टॉपिक में से सीखनी है। तो पहले शुरू कर लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स आप क्या होगे, कुछ की पॉइंट्स मतलब ये है कि इस टॉपिक से आपको इन चीज़ों जो मैंने लिखी हुई है की पॉइंट्स के स्वरूप में, वो तीनों की तीन चीज़ें आपकी हो जानी चाहिए क्लियर। तो आइए बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो हम प्लेन में बैठते अक्सर, उस प्लेन की बात नहीं है बच्चा लोग। है ना, देख लो हमने क्या पढ़ा था। हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा था। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने ये पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मोशन, कि अपनी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट या व्हीकल कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करता था। मान लो हमारी गाड़ी मूव करती है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इट मस्ट हैव टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। तो वो गाड़ी जो है या तो फिर आगे जाएगी या फिर पीछे जाएगी, ओनली एंड ओनली इन फॉरवर्ड और ओनली इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो गाड़ी आगे या पीछे मूव करती थी, है ना। ये चीज़ हमने सीखी थी और इतनी कुछ खास चीज़ थी नहीं। तो वैसे बच्चे लोग आज जो हम सीखने वाले हैं कि अब हमारी गाड़ी को थोड़ा जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि गाड़ी आगे मूव हो रही है, ओके ठीक है, अब वो ऐसे मुड़ भी सकती है ना। ऐसे वो क्या कर सकेगी, मुड़ भी सकती है, ठीक है। तो वो गाड़ी अपनी मुड़ भी सकती है। तो मतलब मोशन इन अ प्लेन देख लो कैसे क्या है। प्लेन के बारे में थोड़ा मुझे समझाना है, फिर उसके बाद आते हैं टॉप पॉइंट के ऊपर। जो हमने सीखा था कि हमने ऐसा सीखा था कि हमारी रेफरेंस फ्रेम होती थी ऐसे, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। गाड़ी जो इसके रिस्पेक्ट में ऐसे मूव करती थी या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव करती थी। तो ये तो बात होगी बच्चा लोग वैसे वन डायमेंशन की। अब हमें जो है ना जेड अपना कुछ ऐसे आएगा। अब हमें जो बात करनी है तीनों डायमेंशन के ऊपर। मान लो हमारी जो मूवमेंट्स होती है ना, कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट्स होती है, ठीक है, स्पेस में। तो स्पेस में होने वाली मूवमेंट बच्चा लोग उसे बोलते हैं एक, तुम बोल सकते हो 3 डायमेंशन मोशन है ना, 3 डायमेंशन मोशन है। तो यहाँ पे जो हमें सीखना है मोशन इन अ प्लेन, कोई पत्थर आपने फेंका थीटा डिग्री पे, तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो भी क्या होगी, मोशन इन अ प्लेन, है ना। कोई एक पर्टिकुलर प्लेन में मान लो यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसे लूँ, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये अपना हो गया जेड, कुछ ऐसे, ये एक्स, ये वाई और जेड। मान लो अपनी कोई भी बॉडी एक्स साथ साथ वाई में मूव कर रही है ना, ये हो गया ऐसे कोई मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट आप देखोगे कुछ एक्स में भी इंक्लूडेड है, साथ साथ वाई भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पूरा प्लेन बना ना, ये वाला प्लेन, इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है। वैसे अगर मान लो ये जेड और एक्स भी इन्वॉल्व है ना, एक्स इन्वॉल्व है और जेड इन्वॉल्व है, तो इसे बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, है ना। आई बात समझ में। ये अलग अलग प्लेन है, बहुत सारे प्लेन है ये सब, तो उन्हीं के बारे में पूरा हमें समझना है। तो आज उसी का ही हमें पढ़ना है कि प्लेन में कैसे मूवमेंट्स होगी किसी भी बॉडी की। तो आइए बात करते हैं उसके ऊपर, है ना। तो हमारा जो पहला सब टॉपिक है बच्चा लोग वो अपना कुछ है, इसको कर लेते हैं साइड में पहले। तो लगता हो गया इरेज।
हाँ, तो ये मैंने फिर से लिख दिया थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा है ना वो इरेज हो गया था। तो देख लो फिर कैसे क्या है। हमें पढ़ना है अपना पहला टॉपिक, हम शुरू कर, लगाओ टाइटल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब हम किसी भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करते हैं ना बेटा, तब क्या होता है, वो कोई ना कोई रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करते या दिखाते हैं ना। जैसे मान लो, इसको मैं थोड़ा दूसरे पेज में लेके जाता हूँ। मान लो कि आपको पानी पूरी खाने का बहुत ही शौक है ना, तो आपका फ्रेंड आपको पूछेगा कि भाई तू कहाँ पानी पूरी खाता है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि भाई देखो भाई VR मॉल है ना, उसके बगल में ही आप देखोगे कि 20 मीटर पे कॉर्नर पे एक बैठता है लारी वाला, है ना। तो आपने क्या बोला, कोई रेफरेंस फ्रेम से आप दिखाओगे। ये हो गया आपका VR मॉल, यहाँ पे क्या है आपका रेफरेंस फ्रेम है, और बगल में 20 मीटर, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ पे बात होती है अपनी रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग। जब हम पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो रेफरेंस फ्रेम जो है वो हमारी मेंशन होती है, इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी एक पोजीशन की बात। तो देख लो यहाँ पे, तो पहले तो एक ग्राफ के बारे में बताना ज़रूरी है। ग्राफ क्या होता है, देख लो, जब भी कोई पार्टिकल, मान लो यहाँ पे आप करोगे, थोड़ा इसको मैं ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ये हो गया अपना कुछ ऐसे, ठीक है। तो मान लो कोई पार्टी अपनी होगी एक्सिस, ये होगी वाई, और ये होगी अपनी एक्स, ये होगी अपनी वाई एक्सिस, और ये होगी अपनी एक्स एक्सिस। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना। चीज़ हुई क्लियर क्या? थोड़ा इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अरे भाई साफ थोड़ी बनाना है, थोड़ा ऐसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लो हो गया बढ़िया वाला। तो यहाँ से आप देखोगे कि पार्टिकल नहीं देखोगे ना, यहाँ मान लो आपको एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट हो गया A वाला, ये पॉइंट हो गया B वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपना ओरिजिन, इसे क्या बोल दिया 0 0, ठीक है। ये हो गया अपना ओरिजिन, तुम बोल सकते हो इसको रेफरेंस फ्रेम। ये हो गई अपनी रेफरेंस फ्रेम, मतलब कि आपका पॉइंट A और पॉइंट B जो है इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया है। तो ये हो गया आपके कोई 2 पॉइंट A एंड B, है ना। पार्टिकल T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था यहाँ पे A पे, है ना। T इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था A पे। अब कुछ टाइम, जैसे टाइम पास हुआ, टाइम फ्लो हुआ, तो हुआ क्या कि पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ पे आ गया। अब देखोगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने पार्टिकल का एक्स डिस्प्लेसमेंट दिखाया है, और वाई एक्सिस पे पार्टिकल का मैंने वाई डिस्प्लेसमेंट दिखाया हुआ है। तो इस चित्र से, इस डायग्राम से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जब पार्टिकल ए पॉइंट पे था, मतलब कुछ उसका एक्स में कुछ डिस्टेंस होगा, तो वाई में भी कुछ उसका डिस्टेंस काटा होगा। मतलब पार्टिकल ने जो है साइमल्टेनियसली एक्स और वाई में डिस्टेंस काटे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ 2 डायमेंशन। मतलब आ रही है बात समझ में कि पार्टिकल ने, आप देखोगे जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल ने इंडिविजुअली एक्स में भी कुछ डिस्टेंस काटा हुआ है, एज वेल एज वाई में भी कुछ डिस्टेंस काटा हुआ है। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? वैसे अगर यहाँ पे देख लोगे तो ये यहाँ देखोगे आप, तो इसमें भी कुछ अंतर काटा हुआ है, और ये वाई में भी कुछ अंतर काटा हुआ है, ठीक है। एक्स में भी कुछ अंतर काटा हुआ है, एज वेल एज वाई में भी कुछ अंतर काटा हुआ है पार्टिकल ने, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल इन अ प्लेन, मतलब पार्टिकल जो मूव कर रहा है एक प्लेन में। बोला आ रही बात समझ में? अब मैंने आपको समझा, एक्सप्लेन किया कि T इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, मतलब पार्टिकल, अब देखो हमने जब इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑब्जर्व की शुरुआत होती है 0 से, है ना, इसलिए T इज इक्वल 0 पुट किया है। तो हम इसको ऑब्जर्व करें यहाँ से, फिर जैसे जैसे टाइम गया वैसे ये B पॉइंट पे आ गया, ठीक है। मान लो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, मान लो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका,
तो डिस्प्लेसमेंट में बोलूँ, डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम डेल्टा एक्स में लिखता हूँ, या तो डेल्टा आर लिख लो, क्योंकि आपकी बुक में जो सिंबल है डेल्टा आर करके सिंबल है ना, तो सिंबल वही ले लेते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू, इसको बोल देते हैं डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं डेल्टा वाई, है ना, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। बोलो आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पे मैं आई कैप कर दूँ, इसका मतलब क्या हो गया, समझ गया? आई कैप का मतलब क्या हो गया? आई कैप का मतलब हो गया कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको यहाँ पे कर लो वेक्टर होगा ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है कि नहीं? बोलो आ रही है बात क्या समझ में? यहाँ पे सब पे कर लो वेक्टर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपना क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो ये हो गई छोटी सी चीज़ है कि पार्टिकल ने टी टाइम में जो है एक्स में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है और एज वेल एज वाई में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा दिया। बोलो आ रही चीज़ क्या समझ में, है ना। तो बिल्कुल ही आसान है, छोटे मोटे जो हमें नोटेशन सीखने हैं, तो ये तो हमने जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट की बातें कर ली, ठीक है। अब थोड़ा जो इसमें थोड़ा जो है खेलते हैं, अब आओ इसमें थोड़ा खेलते हैं, देखो कैसे क्या है। तो देखो माउस आई थिंक दिख नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो अब देखो दिख रहा होगा। हाँ, तो ये अपना हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या इतना कर सकते हो, क्या इतना कर सकते हो? देखो बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ है नहीं वैसे इसमें। ये अंतर आपने लिख दिया एक्स वाला और ये लिख दिया वाई वाला, तो दोनों को आई और जे करके मैंने लिख दिया हुआ है। तो इसे मैंने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको प्यार से बोल दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थोड़ा इसको और कलर से लिख लेता हूँ मैं, कुछ और कलर से। तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, दिस इज व्हाट अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट वी गेट बाय दिस डायग्राम्स। ओके, लेट अस नाउ मूव ऑन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब थोड़ा इसको देख लो ध्यान से। इसको थोड़ा करता हूँ मैं नए वाले पेज में, या तो फिर इसको कर लेता हूँ ऊपर में, नए वाले पेज में कर लेते हैं। तो देख लो भाई, यहाँ पे एक छोटा मोटा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बच्चा लोग अपना ये हो गया 0 0, जिसको हमने रेफरेंस फ्रेम बोल दिया। पॉइंट ए हो गया, ये हो गया पॉइंट बी ना, ये अपना था डेल्टा एक्स, फिर ये अपना था डेल्टा वाई। ये चीज़ अपनी हो गई है ना। तो बहुत ही आसान चीज़ है। अब देखते जो धीरे धीरे कि हमें क्या सीखना है। चलो अब देखो, मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट ए टी इज इक्वल 0 टाइम पे पॉइंट ए से पार्टिकल शुरू कर रहा है धीरे धीरे, और साइमल्टेनियसली वो अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एक्स और वाई में। तो अब देखोगे, है ना, तो इसके लिए ये जो यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लिया होगा, पार्टिकल टुक टाइम डेल्टा टी to move from A to B। A और B से मूव होने के लिए, A से B मूव होने के लिए पार्टिकल ने टाइम लिया डेल्टा टी। बोलो आई बात समझ में क्या? अब देखोगे यहाँ पे, अब मैं सिंपल एक वेलोसिटी की बात करूँ। मान लो मुझे वेलोसिटी चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, मुझे उसी का कैलकुलेशन देखना है। तो देखो कैसे उसको निकाला जाएगा। तो देख लो यहाँ पे, तो एक्स मुझे चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा टी, है ना।
तो वेलोसिटी x लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन x डिवाइड बाई टेकन टाइम डेल्टा टी, है कि नहीं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ। लिमिट क्यों? मुझे अगर मान लो वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए एट दैट टाइम, है ना, उसी टाइम पे क्या वेलोसिटीज़ है, मान लो इस पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी, इस पे क्या होगी, इस पे क्या होगी, हर एक पॉइंट पे, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे कि वेलोसिटी क्या होगी, मुझे वो कैलकुलेट करनी है। ये वाला पॉइंट हो गया, फिर ये वाला पॉइंट हो गया, है ना, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया। तो अगर मुझे ये सब कैलकुलेट करना है तो मुझे मैं क्या पुट करूँगा, लिमिट। तो देखना लिमिट कैसे पुट करी जाएगी। तो वी एक्स इज इक्वल टू तुम करोगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब ये डेल्टा टी जो इतना बड़ा लिया आपने ना, इतना बड़ा टाइम जो लिया यहाँ से यहाँ जाने के लिए, अगर मान लो करीब करीब जीरो के बराबर हो, नॉट जीरो, जीरो के बराबर, ये होता है जीरो एग्जैक्ट, है ना, 0.00 ये होता है जीरो। लेकिन मैं बोलूँ 0.00001, तो ये क्या होता है, ये होता है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, ये है ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग कुछ और होता है, और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इसका मीनिंग कुछ और होता है। ये होता है एग्जैक्ट जीरो, ये क्या होता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, 0.0 मतलब जीरो के नज़दीक वाली वैल्यूज़, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टी टेंड्स टू जीरो। तो टी टेंड्स टू जीरो में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टी टेंड्स टू जीरो करके मैं क्या करूँगा कि एग्जैक्ट वेलोसिटी उस पॉइंट पे मुझे निकालनी है, उसी में मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है। वही ये स्टेप लेकर आप फिर से डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, है ना। अब देखो अब जो बायोलॉजी वाले बच्चे जो खास करके सुने मुझे, जो बायोलॉजी वाले बच्चे जो है ना, थोड़ा उनको प्रॉब्लम होगी फिजिक्स को समझने के लिए वैसे दिक्कत नहीं आएगी इतनी, लेकिन जब मैथमेटिकल स्टेप्स आएगा बेटा, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा जो है इट मे बी प्रॉब्लमेटिक, आपको प्रॉब्लम होगा थोड़ा, है ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ पहले से कि ये जो है ना, ये थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप है। जब यहाँ पे ये डेल्टा है ना, ये ट्राइंगल जो ड्रॉ, इसे बोलते हैं डेल्टा, इसे बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा अगर मान लो डेल्टा का अगर लिमिट है और लिमिट टी टेंड्स टू जीरो है, तो डेल्टा का हो जाएगा डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आपकी हो गई एक्स डायरेक्शन में, है ना। वैसे अगर मैं इंडिविजुअल वाई की बात करूँ, मान लो अगर मुझे इंडिविजुअल वाई की चाहिए वेलोसिटी, तो देखो यहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइड बाई डेल टी। तो डेल वाई यहाँ पे लिमिट में पुट करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे लिमिट पुट करूँ वी वाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डेल्टा है तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा है तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, ठीक है। बोलो आ रही है क्या चीज़ समझ में। तो ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, एक्स आएगा, है कि नहीं। ये तो होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, है ना। अब देखो मुझे अगर मान लो इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, आप देखोगे यहाँ पे इस पॉइंट को मैं जूम करूँ, है ना, तो इस पॉइंट में देखो ऐसे होगा, वी एक्स आपने क्या लिखा, डी एक्स बाई डी टी, फिर ये हो गया वाई वाला, तो वी वाई आपने क्या लिखा होगा, डी वाई बाई डी टी। लेकिन इसका कुछ होगा ना रिजल्टेंट, कैसे लिखोगे, तो रिजल्टेंट आपका हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई के प्लस डी वाई बाई डी टी जे के। बोलो आई क्या बात समझ में। अब इसका मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ, तो मैग्नीट्यूड बच्चा लोग आपका हो जाएगा यहाँ पे मॉड वी इज इक्वल टू क्या करोगे आप, अंडर रूट में वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई। ये जो चीज़ है इसे स्पीड भी बोलते हैं, याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं है। जेई लेवल्स और एनसीईआरटी नीट लेवल के प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो काफ़ी बच्चे जो इसमें मार खा जाते हैं, है ना। आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछने का बोल देंगे, तो वहाँ पे आपको मार खानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करना चीज़ों को। ये जो अपनी है बेटा, ये क्या अपनी स्पीड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, लिख दो मैग्नीट्यूड, लिखो पॉइंट में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बच्चा लोग अपना होता है, थोड़ा आवाज़ चेक कर लेते हो, आवाज़ क्योंकि माइक का जो है बीच में बहुत ही दिक्कत रहता है ना, आवाज़
भाई आवाज़, हेलो, हाँ आवाज़ तो आ रही है। ठीक है, ये हो गया अपना। हाँ, तो यहाँ पे लिख लो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, थोड़ा राइटिंग पे मन जाएगा क्योंकि ये नया सेटअप लगाया है मैंने, मैं गांव में आया हूँ तो इसलिए आपको देखो सब चेंज दिख रहा होगा ना पीसी में। थोड़ा सेटअप मैंने नया लगाया हुआ है तो जो मुझे लिखने में थोड़ा जो है ना वो ग्रिप बैठ नहीं रही है। ठीक है, तो थोड़ा उस पर मत जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। आई बात समझ में, क्या सीखा हमने? तो यहाँ पे हमने सीखा इंडिविजुअल वेलोसिटी कैसे निकाले पर्टिकुलर एक्स और पर्टिकुलर वाई में। तो ये तो बात हो गई इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालने की, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो आपको एक्स में निकालनी है वेलोसिटी तो आप क्या करोगे डी एक्स बाई डी टी, है ना। अगर वाई में निकालनी है वेलोसिटी तो आप क्या करोगे डी वाई बाई डी टी। तो ये आसान आसान चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये हो गया वेलोसिटी एक्स में, फिर ये हो गया वेलोसिटी वाई में, है कि नहीं? बुराई क्या बात समझ में? तो इन चीज़ों को जो अच्छे से आप याद करोगे, मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को अच्छे से याद करोगे। अब आते बच्चा लोग यहाँ पे एक्सलरेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्सलरेशन की मैं बात करूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन वैसा ही है, एक्सलरेशन मान लो एक्स में मैं निकाल रहा हूँ, है ना। मान लो अगर पर्टिकुलर एक्स की बात करूँ तो एक्सलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैं एक्स की बात करूँ तो वेलोसिटी का चेंज एक्स में कितना हो रहा है वो लिखो, डिवाइड बाय टोटल टाइम लिखो। अब वैसे ही अगर मान लो लिमिट में लगा दूँ, यहाँ पर टाइम छोटे से छोटा कर लूँ, टाइम में अगर छोटे से छोटा कर लूँ तो जो मुझे चीज़ मिलेगी, ठीक है, वो एकदम एक्यूरेट मिलेगी उसी टाइम पे। तो ये हो जाएगा हमारा डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी। तो ये हमारा हो गया एक्सलरेशन। ये मेरा क्या हो गया? एक्सलरेशन पर्टिकुलर इन एक्स डायरेक्शन। वैसे अगर मुझे एक्सलरेशन चाहिए बेटा पर्टिकुलर इन वाई डायरेक्शन तो ये मेरा हो जाएगा बाय डेल्टा टी। थोड़ा इसको कर लेता हूँ मैं इरेज। तो यहाँ पे मुझे टाइम छोटे से छोटा करना है ना, तो मैं क्या कर लूँगा डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये मेरा हो गया। यहाँ पे मैं लिमिट लगाऊंगा ना, लिमिट अब देखो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि लिमिट हटाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का हो जाएगा अपना डी, डी वाई डिवाइड बाई डी टी। तो दिस इज व्हाट माय एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ओके, दिस इज व्हाट द एक्सलरेशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस एक्स and you can say in y direction, but here we are only interested to find out the magnitude of acceleration. So how we will proceed for it? So look at here, if we want to find a magnitude of acceleration, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ मान लो यहाँ पे, तो ये हो गया अपना ए एक्स जो एक्स डायरेक्शन, और ये अपना हो गया ए वाई, और ये होता है कुछ क्या होता है दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए y का स्क्वायर। दिस इज व्हाट माय एक्सलरेशन इन इंडिविजुअल डायरेक्शंस x एंड y, और उसका हो गया ये मैग्नीट्यूड पूरा। बोला आ रही है क्या बात समझ में, है ना? तो बिल्कुल ही आसान चीज़ें है, बिल्कुल ही आसान चीज़ें है जिसके लिए हमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है ना। तो अगर इसको मुझे मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एक्सलरेशन कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी इंटू वाई कैप, है ना। फिर कर लोगे डी वाई बाई डी टी इंटू जे कैप। ठीक है, बोला आई बात क्या समझ में? यहाँ से हम क्या सीखे कि एक्सलरेशन इन पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन, चाहे वो वेलोसिटी हो या चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम यहाँ से हम ये सीखे कि पर्टिकुलर डायरेक्शंस में हमें कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, उन चीज़ों के बारे में सीखना है ना। देख लो यहाँ पे, अब इसके मैं प्राण के ऊपर आता हूँ कि हमें सीखना क्या है इस कॉन्सेप्ट से। नया पेज, तो देख लो बच्चा लोग यहाँ पे, तो यहाँ से हम ये सीखे कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मान लो हमें चीज़ वी शुड नो, यहाँ पे लिखो वी शुड नो to apply equation of motion
इन इंडिविजुअल डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड। तो ये चीज़ें हमें जो आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा ब्रीफ में कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे देख लोगे, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में आनी चाहिए। देख लो यहाँ पे ग्राउंड, ये अपना हो गया मान लो ग्राउंड, और ग्राउंड से ये टकाटक हमने पत्थर लिया, फेंका ऐसे थीटा एंगल पे, है ना। ये हो गया अपना थीटा एंगल। तो ये यू वेलोसिटी से मैंने फेंका, तो है ना। यहाँ पे देखो ये पत्थर जो है ना, ये पत्थर, इसकी मूवमेंट कुछ ऐसे होगी, देखना यहाँ से, ये ऐसे कुछ मूव करेगा, है ना। और ये यहाँ पे गिर गया कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आप देखोगे पार्टिकल जो है, पार्टिकल ने कुछ, है ना। तो देखोगे धीरे धीरे आप, तो जैसे कि यहाँ से आप देख पा रहे हो कि पत्थर हमने कोई एक स्टोन को फेंका, है ना। इस स्टोन को हमने फेंका, तो यहाँ पे देखोगे इसका, मान लो ये आप ले लो, इसका कोई और लेता हूँ मैं कलर, थोड़ा ये अपनी हो गई, ये अपनी हो गई मान लो रेफरेंस फ्रेम, है ना। ठीक है, तो ये हो गया अपनी रेफरेंस फ्रेम, ये हो गया y, और ये हो गया अपना x, ये हो गया अपना y। तो जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो पार्टिकल ने x साइमल्टेनियसली y में भी कुछ डिस्टेंस काटा हुआ है। तो ये जो पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है ना। बुला रही है बात समझ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट की स्टडी करनी है प्रॉपर हमने, तो यहाँ पे देखोगे पार्टिकल ने जो है वाई में कुछ अंदर काटा हुआ है ना, और पार्टिकल ने एक्स में भी कुछ अंदर काटा हुआ है, ठीक है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ है ना। यू ये कितनी होगी, यू कॉस थीटा एक्स में, और इनिशियली कितनी होगी वाई में, यू साइन थीटा, ठीक है। बोला रही है ये इंडिविजुअल पैरामीटर्स है। तो पार्टिकल ने जो एक्स में अंतर काटा होगा, तो उसके लिए वेलोसिटी कौन सी होगी रिस्पॉन्सिबल, एक्स वाली। अगर पार्टिकल ने वाई में कुछ अंतर काटा है तो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी वाई वाली। बोला रही है क्या बात समझ में, है ना। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल ने कुछ एक्स में कुछ अंतर काटा है, लेकिन वाई में कुछ अंतर नहीं काटा, है ना। तो ये जो हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया कि पार्टिकल जो है साइमल्टेनियसली एक्स में भी कुछ अंतर काट रहा है और वाई में भी कुछ अंतर काट रहा है ना। इसकी आप स्टडी करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से, तो ये मैं आपको बाद में पढ़ाने ही वाला हूँ। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हो गया समझने के लिए, ठीक है। हमने क्या सीखा यहाँ पे, तो हमने इस टॉपिक से सीखा कि मान लो हमें कोई डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डायरेक्शन में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं ना। कौन सी बड़ी गलती है उसमें, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। बोलो आई बात क्या समझ में, अगर मान लो मुझे वेलोसिटी लिखनी है, तो वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप, है ना। ये क्या होती है चीज़, तो ये होता है डेल्टा वी एक्स आपका हो जाएगा बेटा डेल्टा, क्या करोगे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना। इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, या तो फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो वी एक्स इज इक्वल टू लिख दो डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई इज इक्वल टू लिख दो डी वाई बाई डी टी। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, इंडिविजुअल वेलोसिटी इन वाई और इंडिविजुअल वेलोसिटी इन एक्स, ठीक है। फिर हमने एक और चीज़ क्या सीखी कि अगर हमें एक्सेलरेशन लिखना है तो हम इंडिविजुअल लिख सकते हैं ए आई के प्लस डेल्टा ए वाई। नोटेशन में मत जाइएगा, नोटेशन में डेल्टा ए लिखूँ डेल्टा हटा दूँ उससे कोई मतलब नहीं है ना, इसमें मत जाइएगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब मुझे मान लो लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा वी एक्स डिवाइड बाई डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। फिर मान लो ए वाई का लिखूँ मैं तो डी वाई बाई डी वी बाई डी टी। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल वेलोसिटी इन एक्स, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इतनी चीज़ें जो है बेटा हमें सीखनी है इस चीज़ के ऊपर से, है ना। बुला रही बात समझ में, क्लियर हुई क्या चीज़, देख ले एक और बार, है ना। डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर की बात कर दी हमने, तो बहुत ही आसान और सिंपल टॉपिक है, टॉपिक में कुछ नया नहीं है ना। तो ये चीज़ें जो हमें आनी चाहिए एकदम अच्छे से,
और इतना कुछ टफ है भी नहीं, फिर भी कुछ टफ रहता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको आंसर करूँगा और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, आपको पता ही होगा। तो कमेंट जो आपको बिल्कुल करना है और ज़रूर करना है, ठीक है। और वीडियो को क्या करोगे, खास करके लाइक करोगे आप, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो बेटा, है ना। तो क्या है, 1 सेकंड का टाइम है, प्रेस करो हो जाएगा, ठीक है। तो ना कुछ दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो करते हैं भाई, टाटा बाय बाय।